मैं पहले बहुत गरीब था, फिर मेरे दोस्त ने मुझे ड्रीम इलेवन के बारे में बताया, फिर मैं गरीब के साथ-साथ अब कर्ज़दार भी हूँ। दोस्तों ये जो मैसेज है ये एक्चुअली ये सर्कुलेट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर किसी के वीडियो पे ये 1-2 कमेंट्स ऐसे मिलते हैं। आज इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही बातें बताएँगे जिससे आपको ड्रीम इलेवन खेलने के लिए मदद मिलेगी एंड आप लोगों को जो है उसके बाद से आई गेस आप लोग लॉस में तो नहीं रहोगे। तो जो मैं सजेशन देने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी मैं शेयर करता हूँ वो खुद का एक्सपीरियंस है। मैं खुद का एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ, जो मैंने आज तक जो एक्सपीरियंस गैदर की है मैंने, वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, ड्रीम इलेवन जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ये लोग अभी इनके एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वहाँ पे भी बता रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पे क्या हो है, आप लोगों को सेंसिबली खेलना है, ठीक है? देखिए मैंने अभी तक बहुत सारे जो है फ्रेंड्स मतलब जो आप लोग हो, मैं आप लोगों को एज़ अ फ्रेंड ही मानता हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, इसीलिए सबको मैं इंस्टाग्राम या बाकी फेसबुक पे रिप्लाई करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से ऐसा मिला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा लॉस में है, ऐसे भी लोगों से मिला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में है। तो आपको कैसे खेलना है, कैसे आप प्रॉफिट में रह पाओगे, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। पहले जो गलतियाँ आप लोग करते हो वो थोड़ा-सा सुन लीजिए और बताइए कि ये सब गलतियाँ आप लोग करते हो या नहीं। देखिए पहली बात तो ये है, आप लोग जो ड्रीम इलेवन खेलते हो, किसी ना किसी से सुने हो कि उसने, या किसी की वीडियो से आप लोगों को पता चलता है कि उसने इतना जीता है, किसी ने 2 करोड़ जीता है, किसी ने 4 करोड़, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 12 करोड़। ये जो मतलब ये सब कुछ सुन के आप लोग जो करते हो, आप लोग ड्रीम इलेवन खेलना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे है, क्योंकि आप लोग ये सब कुछ सुनने के बाद लालच में आ जाते हो और उसके बाद जो करते हो विदाउट नोइंग एनीथिंग, कुछ भी जाने बगैर आप लोग हाई इन्वेस्टमेंट कर देते हो। उसके बाद आपको लगता है हाँ यार ये तो मेरी टीम अच्छी थी, फिर भी मैं हार गया, क्यों ऐसा? देखिए, आप लोगों को कुछ बातें डेफिनेटली अपने मतलब दिमाग में रखना चाहिए, उसके बाद ही ड्रीम इलेवन खेलना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस और भी है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये सही है या गलत है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो किसी के वीडियो से या कोई अगर कहता है उसने इतना जीता है, उस एडवर्टाइज़मेंट में नहीं आने का है, ठीक है? अगर वो सब कुछ आप लोग सोच रहे हो कि हाँ, ये जो कह रहा है ये सही है, ये मान के अगर आप लोग खेल रहे हो, तो आप लोगों से बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। आप लोगों से ज़्यादा बेवकूफ़ ही कहूँगा यार मैं, बेवकूफ़ से ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। देखिए जो लोग ये यूट्यूब है, ये टेलीग्राम वाले हैं, ये लोग जो कमाते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है, इनमें से कितने लोग खेल के कमा रहे हैं और कितना ये लोग जो है प्रमोशन करके कमा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये आप लोगों को पहले जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, विनिंग स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि मैंने इतना विन किया, उतना विन किया। सपोज कोई दिखा रहा है कि उसने 1 लाख एक मैच से विन किया है, स्मॉल लीग खेल के विन किया है, तो वहाँ पे क्या है, आप लोगों ये नहीं देखते हो कि उसने इन्वेस्टमेंट क्या किया है। अगर कोई कह रहा है कि मेरी विनिंग और प्रॉफिट दोनों अलग चीज़ है। कोई 1 करोड़ रुपए विन कर सकता है, लेकिन क्या उसमें उसका प्रॉफिट कितना है, ये सोच लेना चाहिए, ठीक है? देखिए, ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि सपोज़ ऐसा कोई अगर 1 लाख का विनिंग दिखा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 1 लाख रुपए मिला। ये डेफ़िनेटली ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और उसे 50% वापस मिला है और उसने 1 लाख की विनिंग करी है, और वहाँ पे जो आई मीन वो देख के आप लोगों को पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये आप लोगों को समझ लेना है। किसी ने 10 करोड़ जीता है, वो समझ। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, आप अगर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हो तो डायरेक्टली क्या सचिन तेंदुलकर मतलब ये सोचते हो खेलना जिस दिन मतलब कोचिंग में अपने अरे कहना क्या चाहते हो? एडमिशन ली, कोचिंग कैंप में अपने एडमिशन ली, उस दिन से क्या सपना देखना स्टार्ट कर देते हो कि हाँ
एक दिन मैं सचिन का रिकॉर्ड भी मैं तोड़ सकता हूं। आप अगर एक्टिंग करते हो तो क्या आप लोग ये सोचते हो कि मैं शाहरुख खान से भी बड़ा स्टार बनूंगा? अरे यार, कोई ऐसा नहीं सोचता। पहले आप लोगों को करने क्या है, आपको अपने जो कर रहे हो उससे बेटर करना है, यही आपका मकसद होना चाहिए। आप अगर 10 रुपए लगा रहे हो, आपके वो 10 रुपए वापस आने चाहिए, फिर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने चाहिए। किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाई है तो उसका वो बजट है, वो 1 लाख रुपए लगा सकता है। क्या आप लोग लगा सकते हो? नहीं ना। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप इतनी मेहनत करते हो और इतना कम इन्वेस्ट करते हो, ऐसा क्यों? और ये इतनी विनिंग है, ऐसा क्यों? मेरी विनिंग मेरी जो बजट है वो वही है, उससे ज़्यादा मैं लॉस उठा नहीं सकता, इसीलिए मेरा बजट वही होता है। मैं वैसे ही खेलता हूँ, वैसे ही खेलूंगा। इसी तरह मेरा पर मैच इन्वेस्टमेंट जो 50 रुपए था, आज जाके 1500 रुपए हुआ है ऑलमोस्ट। तो ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना चाहिए। मैं अगर पहले दिन से ये सोचता कि हाँ, मुझे इस लाइन का जो सबसे फेमस है या जो सबसे ज्यादा इस लाइन पर सक्सेसफुल है, उसको मुझे बीट करना है, और मैं बिना सोचे समझे अगर पैसा लगा देता तो क्या होता पता है? ना तो मैं जीतता, ठीक है, और मैं कर्ज में ही डूबा हुआ होता। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ लेने हैं। आप लोग ये नहीं समझते, किसी दूसरे के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, किसी दूसरे के टीम ये कॉपी करके आप कतई प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। लोग हारते भी है इसीलिए, जो कि टीम प्रोवाइडर है। शायद मैं अकेला बंदा हूं जो ये कहता है कि मैं टीम प्रोवाइडर नहीं हूं, मेरी टीम को कॉपी मत करो, मेरी टीम के साथ मत खेलो, मेरी टीम बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। ये शायद मैं अकेला बंदा कहता हूं, कहना स्टार्ट मैंने ही किया था, ठीक है। और मैं अकेला बंदा हूं जो ये कहता है कि मेरी टीम को एज अ रेफरेंस लो, ये मैंने ही कहना स्टार्ट किया था। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। देखिए, आप जब खेल रहे हो तो मेरा वो 3 स्ट्रैटेजी, तो रूल वाला फॉर्मूला वो अपनाइए, देन एज अ फन खेलिए, तब जाके आप प्रॉफिट में रह पाओगे, एंड तब जाके आप लोग ये कर्ज में डूबा हुआ नहीं रहोगे। अब कुछ लोगों का कहना है ड्रीम 11 फ्रॉड है, मेगा लीग में फ्रॉड कर दिया है। देखिए, एक सच सुनिए, मुझे बाकी किसी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता। फिलहाल मैं 2 प्लेटफॉर्म में खेल रहा हूँ, एक में एसएल खेलता हूँ, दूसरे में जीएल। और जीएल के लिए मैं कौन सा खेल रहा हूँ? वो ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 की बात करते हैं। इससे मतलब ड्रीम 11 से बड़ा जीएल कोई और ला नहीं सकता। और अभी जो ड्रीम 11 का विनिंग अमाउंट, विड्रॉ का जो लिमिट है, वो देख लिया है कि कितना हुआ है, तो उससे बेटर कोई और फिलहाल तो दे नहीं सकता। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को करने क्या है, आप लोग जब खेल रहे हो, देखिए ड्रीम 11 पे आप जब खेल रहे हो तो एक स्ट्रैटेजी के अनुसार खेलो। आपको मैंने बहुत बार कहा है, मैचेस चूज कर लो, स्पोर्ट्स चूज कर लो, ठीक है। सारे मैचेस दिन में खेलने जाओगे तो पक्का लॉस में ही रहोगे, कभी भी प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। आप लोगों को ये सोचना है आप जीएल में अच्छे हो या एसएल में। मुझे पता है मैं जीएल में अच्छा हूँ, इसीलिए मैं ज्यादातर जीएल खेलता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन, आने वाले कुछ दिन मैं एसएल में भी कॉन्सेंट्रेट करूंगा, वो भी ड्रीम 11 पे, क्योंकि मुझे देखना है क्या सच मैं कितना अच्छा हूं या कितना बुरा हूं। अगर मैं लगातार 1 महीना एसएल खेलूं तो कितना मैं कमा सकता हूं, ये मुझे देखना है। पहली गलती आप लोग जो करते हो वो है किसी की टीम आप लोग डायरेक्ट कॉपी कर लेते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की टीम कॉपी करके आप मेगा जीत जाओगे। अगर किसी की टीम कॉपी करके आप मेगा जीतते भी हो तो उसमें प्राइज मनी स्प्लिट हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, भाई मैंने आपकी टीम कॉपी करके मैंने ग्रैंड लीग या मेगा लीग जीती है। वो अलग बात है, मैं 2-3 मिनट पहले ही देता हूँ। जिसने ठीक से कॉपी कर लिया, और जिसने उस दिन अगर मेरी टीम चलती है और उसके कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन चलते हैं, वो जीत जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कॉपी करके आप प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। आप अगर इस लाइन पे ज्यादा, मतलब जितना लंबा आप लोग खेलोगे उतना ही बेटर होगा, उतना ही बेटर होगा आपके लिए। और जितना लंबा खेलोगे उतना ही बेटर होगा। आप विनिंग जोन में रहोगे या प्रॉफिट, मतलब लॉस में रहोगे, वही डिसाइड करेगा, ठीक है। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक दिन में ये जो 1 करोड़ 2 करोड़ जीत जाओगे, तो आपसे ज्यादा मासूम और कोई है नहीं। एंड देन बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ड्रीम 11 फ्रॉड करती है, ये वो, यहाँ पे कुछ बातें मुझे ऐसा लगता है कि एज अ मल्टीपल ग्रैंड लीग विनर मुझे ये बोलना चाहिए। बाकी जिन्होंने भी ये फ्रॉड साबित करने की कोशिश की, उन लोगों ने कभी भी ग्रैंड लीग या मेगा लीग ग्रैंड लीग नहीं है, ग्रैंड लीग का जो डेफिनेशन है बहुत लोगों के लिए बहुत तरीका का, बहुत अलग अलग है। जो मेगा लीग है, जो जिसका जो व्यू विनर सेक्शन पे जाके देख सकते हो, वहां पे मेरा नाम बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा। तो वहां
मैं उस लीग की बात कर रहा हूँ। वो लीग अगर किसी ने जीती हुई है और वो अगर कह रहा है कि हाँ फ्रॉड होता है, तब जाके उसकी बात हम लोग सुन सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से ये फ्रॉड ड्रीम इलेवन, मुझे बाकी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता जहाँ पे बड़े बड़े लीग होते हैं, मेगा लीग होते हैं। तो ये मुझे ड्रीम इलेवन के बारे में पता है, ये मैं कहता हूँ। देखिए अगर 60 लाख कंटेस्टेंट है, ठीक है, 60 लाख अगर कंटेस्टेंट है, वहां पे अगर 50 रुपए उनका एंट्री फीस है, तो वहां पे 60 लाख इंटू 50 होता है 30 करोड़। ठीक है, समझिए 30 करोड़। तो और प्राइज मनी होता है 25 करोड़ का, सभी का मिला के 24 या 25 करोड़ का। तो वो कॉन्टेस्ट करा के ड्रीम इलेवन वाले कमीशन से 5 से 6 करोड़ रुपए वहां से कमीशन उनको मिलता है। ठीक है, तो 1 करोड़ देने में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो फर्स्ट आ रहा है। अब जाके कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वहां पे फ्रॉड होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने उतना बड़ा कॉन्टेस्ट कभी जीता नहीं। मैंने अभी तक सबसे बड़ा जो कॉन्टेस्ट जीता है वहां का प्राइज मनी था 2 लाख। तो वो सबसे बड़ा मैंने जीता था। तो वहां पे मैं उस वैसे कॉन्टेस्ट के बारे में मैं बता सकता हूँ। 1 करोड़ में मैं ज्यादा भागता भी नहीं हूँ। 1 करोड़ जो कॉन्टेस्ट होता है उसके पीछे मैं ज्यादा भागता भी नहीं हूँ। और मुझे टू बी वेरी फ्रैंक नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आई मीन वहां पे जो है फ्रॉड होता है। क्योंकि 1 करोड़ कंपनी अगर वो 1 करोड़ के लिए भागेगी तो उनका जो सालाना प्रॉफिट है वो है कुछ 1500 करोड़। तो उस पैसे को कंपनी खोना नहीं चाहेगी। तो 1 करोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर एक बार किसी ने साबित कर दिया कि वो फ्रॉड कर रहे हैं तो इनकी कंपनी बंद हो सकती है। और इनके पीछे मतलब बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, कोई इनको फ्रॉड प्रूफ नहीं कर पाया। और मैं कुछ बंदों से मिला हूं जिनके करीबी जो है ये 1 CR वाला जो कॉन्टेस्ट है ये जीता हुआ है। कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स में से कुछ दोस्तों ने कहा था, एक राजस्थान के दोस्त ने कहा था, एक बंगाल के एक दोस्त ने कहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है। एंड मुझे ऐसा मतलब ये जो कैलकुलेशन आपको बताया मैंने जो कमीशन के बारे में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये 1 करोड़ के लिए इतना ज्यादा रिस्क लेंगे, इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन सेट करेंगे। और ड्रीम इलेवन वाले ये बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, ड्रीम इलेवन वाले जो है बीच बीच में अपना जो है टीम डालते रहते हैं। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, ड्रीम इलेवन वाले अगर टीम मतलब उनको फिर जाके मतलब आप लोग एक काम कर सकते हो, मैच शुरू होने के बाद 20 मिनट बाद जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके देख सकते हो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं 20 मिनट में बहुत कुछ चेंज होता है। हाँ वो शायद हो सकता है, लेकिन आप एक आधा मतलब एक दो मैच में 3 मैच में हो सकता है चेंजेस, लेकिन ओवरऑल सारे मैचेस में वो 20 मिनट में के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने लास्ट बॉल पे मैच हारा है। लास्ट बॉल पे मैच रैंक 1 पे चल रहा था, लास्ट बॉल पे मैंने ड्रीम टीम के 11 प्लेयर लगा के मैच हारा है, विद कैप्टन लगा के मैच हारा है। ठीक है, लेकिन मैंने सवाल नहीं उठाया कि ये उनका खुद की टीम है। ठीक है, क्योंकि मुझे सच पता है, मैंने कई बार जीता है। अगर मैं ऐसा सोचने लगा तो बाकी लोगों का क्या होगा। देखिए आप अगर ड्रीम इलेवन खेल रहे हो, पहली बात तो ये है आपको सेंसिबली खेलना चाहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन में आप करोड़पति बन जाओगे। अगर वो आपने सोच लिया तो उसी दिन आपका हारना स्टार्ट। जिस दिन आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, मेरी बात लिख लो, उस दिन आपके हारने के चांसेस ज्यादा है। ये मेरे साथ भी होता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हर पर मैच, आपका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। एक दो मैच में आप हाई इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अंधों की तरह मत खेलो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि एक मैच में हार गए, दूसरे मैच में उससे डबल कर दो, तीसरे मैच में उससे डबल कर दो। इसके लिए अगर वो पूरा हफ्ता आपका खराब गया तो 1 महीने में आप रोड पे आ जाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए बात यही है, आप लोगों को सेंसिबली खेलना है। आप अगर अंधों की तरह कुछ भी कर दोगे तो आप किसी भी फील्ड में आई मीन सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। सपोज आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो, वो बिजनेस सेटअप जब करते हो तो जितना भी जमा पूंजी है बिना सोचे समझे अगर लगा दिए और वो अगर बिजनेस डूब गया तो आप रोड पे आ जाओगे। ये भी कुछ ऐसा ही है। एक बंदा मिला था जिसका लॉस था कुछ 15 लाख। ये मैंने सबसे ज्यादा सुना है, मेरे जितने भी सपोर्टर्स है तो 15 लाख। और वो भाई साहब क्या करते हैं, पर डे 500 का जो एसएल है वो खेलते रहते हैं और हारते हैं जीतते हैं, ऐसा होता रहता है। ठीक है, फिर भी वही खेल रहे हैं। ठीक है, उनको सोचना चाहिए कि मैं कैसे खेलूंगा। क्योंकि आप लोग भूल जाते हो कि आप हार सकते हो। आपको ये डर मन में रहना चाहिए आपके मन में कि आप हार सकते हो, फिर जाके आप प्रॉफिट में रह पाओगे। आप एज अ फन लो,
ऐसा मत सो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, या बहुत सारे लोग इतना कमाया, उतना कमाया, इतना कमाया। अगर कमा लिए, अगर विन कर लिए तो वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भागो मत। उन्होंने भी उसके पीछे भागा नहीं था। जो लोग ये मंथ मतलब पर मैच लाख रुपए लगा रहे हैं, उनका कुछ दूसरे साइड से इनकम है, वो कर सकते हैं। लेकिन आप कर सकते हो, वो जानते हैं मेरा ये लाख रुपए अगर डूब गया तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा है, मैं अगर लगातार 7-8 दिन हारूंगा तो मेरा जो 1500 है उसे मैं कम करता रहूंगा, धीरे धीरे कम करता रहूंगा। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम यह है, लोग उसे बढ़ाते रहते हैं। अगर ऐसा करोगे पक्का हारोगे, लिख लो मेरी बात, ठीक है। देन लोगों का कहना है कि मैं मेगा, अगर आपको लगता है मेगा लीग में तो प्रॉब्लम होती है, तो आप बहुत बड़ा मेगा लीग क्यों, मतलब जो मेगा लीग है वो क्यों खेल रहे हो? आप कोई मिनी जीएल खेल लो, वहां पे तो 2 नंबर का काम नहीं होता है, वो वाला खेल लो। लेकिन नहीं, आपको एक साथ वो 5 लाख रुपए दिखता है। अगर 5 लाख देख के मेगा लीग खेलोगे तब कभी भी मेगा लीग में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा देखना है, मैं टॉप 10 टॉप 20 में अगर आऊंगा तो मैं कितना कमा पाऊंगा, ये आप लोगों को देख लेना है, जान लेना है, समझ लेना है। क्योंकि रैंक टॉप 100 जो है वो स्किल के लिए, मतलब स्किल के ऊपर अगर आपके पास स्किल है आप आ सकते हो। बहुत लोगों ने मुझे कहा आप हफ्ते में कितनी बार आते हो? मैं हफ्ते में बहुत बार ही आता हूँ। कल ही 2 ग्रैंड लीग में मेरा शायद 20 या 26 रैंक आया है। वो मेरे हाथ में है, टॉप 50 मेरे हाथ में है, टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 मेरे हाथ में नहीं है, वहां पे लक चलते हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, लक के मामले में मैं थोड़ा सा मतलब मेरा ठीक नहीं है। लेकिन वो बात मैं जानता हूँ कि मैं लक की वजह से नहीं खेल पाता। मैं ज्यादा फुटबॉल नहीं खेलता, एक आधा दिन कभी भी खेल लेता हूँ। और ड्रीम 11 पे मैंने कभी भी क्रिकेट का स्मॉल लीग बहुत ही कम खेला है, शायद 100 कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन नहीं किए। 47 या 48,000 मैंने कॉन्टेस्ट जो ज्वाइन किए हैं, उसमें से 100 कॉन्टेस्ट ऐसे नहीं होंगे जो कि क्रिकेट स्मॉल लीग के लिए है, ठीक है। मैं खेलता नहीं क्योंकि मुझे पता है मैं स्मॉल लीग के लिए अच्छा नहीं हूँ। आपको अपना स्ट्रेंथ कहाँ पे है वो समझ लेना है, वो जान लेना है, फिर जाके आप खेल सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें आप ध्यान में रखिए, याद रखिए। आई गेस आप लोगों को इससे खेलने को मदद मिलेगी। देखिए, एक आप लोग अगर सोचते हो कि किसी की टीम कॉपी करके आप प्रॉफिट में रह पाओगे, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ मैंने इससे, मतलब एक आधा लोग अगर कहते हैं पेड टीम के बारे में, देखिए पेड टीम का चक्कर क्या है, 99.99% पेड टीम प्रोवाइडर फेक होते हैं, वो लोग जितवा नहीं पाते। कोई भगवान नहीं है ये कह दे कि ये टीम ले लो भाई आप जीत जाओगे, ठीक है। जिन्होंने भी 1-2 बार पेड टीम लिया है वो कभी भी पेड टीम नहीं लेते। अगर एक बार पेड टीम लेने के बाद आप दूसरी बार वही गलती कर रहे हो और हारने के बाद, तो आप महान हो। और बहुत सारे लोग जो हमें, जो जिनको पता है कि हम लोग पेड टीम नहीं बेचते हैं, हमें बताते रहते हैं कि भाई पेड टीम दो, पेड टीम दो। यार मुझे सच पता है, इसीलिए मैं ना पेड टीम देता हूँ, ना दिया है कभी, ना कभी दूंगा। जब तक लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, लोग समझते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं समझते हैं और भी अच्छा है। लेकिन ऐसे ही मतलब सेंसिबली खेलो, आप प्रॉफिट में रहोगे। खुद की टीम से खेलो, खुद की आइडिया से खेलो। पैसा किसको चाहिए? आपको, ठीक है। पैसा देन आपको बिना बिना मेहनत किए कोई किसी भी लाइन पे, किसी भी फील्ड पे आपको ये सक्सेस नहीं मिल सकता। यहाँ पे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ लक के ऊपर भरोसा करके आप फैंटेसी में कतई नहीं जीत सकते। आपको लक प्लस आपका जो लक तो चाहिए, 20% मेरे हिसाब से लक चाहिए। बाकी 80% जो है वो है स्किल। स्किल आप लोगों को डेवलप करना ही है, आप कैसे भी करो। खुद की टीम से खेलो, आप प्रॉफिट में रहोगे। आईपीएल के पहले मैंने जो लाइव सेशन किया था उसमें मैंने बताया था कि खुद की टीम से अब हम लोग खेलेंगे, मेरे टीम में कॉपी आप लोगों को नहीं करने हैं। वही लोग प्रॉफिट में रहे जिन्होंने मेरी बात सुनी है, और आगे भी वही होगा। कोई आके ये कहता है मैंने 3 साल से 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए जीता है, वो भरोसा करके आपने पूरा जमा पूंजी लगा दिया, फिर नौबत आ जाएगा रोड पे आने का नौबत आ जाएगा। वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, आप कुछ भी करो। लेकिन जो लोग मुझे मेरे सजेशन को सुनते हैं, ठीक से सुनते हैं यार, ये जो मैंने अभी तक बात की है ये मेरे दिल की बात थी। मैं बहुत दिन से आप लोगों को ये सब कुछ बताना चाहता था, तो आज बता दिया। तो अगर मेरी बातों को से लगता है कि किसी को भला हो सकता है, जो कि ऑलरेडी फैंटेसी में, आपको इसे नशा नहीं बनाना है, एज अ फन खेलो, एज अ जैसे
घर पे कोई इंडोर गेम्स खेलते हो वैसे खेलो, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो। तो अगर ज़्यादा सीरियसली लोगे तो ज़्यादा हारने के चांसेस रहेगा। लोग आपको लालच दिखाते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करो, इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, वैसा मत करो यार, ठीक है? वैसा वो आप अपने बजट के अनुसार खेलो, ठीक है? आपका जो भी बजट है उसके अनुसार खेलो, ठीक है? तो एक बंदे ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था, सर मैंने 1000 रुपये हार गया, ये शायद आपके लिए बहुत छोटा अमाउंट होगा। नहीं भाई, मेरे लिए वो छोटा अमाउंट नहीं है। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था वो दिन मुझे याद है, तो इसीलिए मैं उस अमाउंट को छोटा या छोटा नहीं समझता। मेरे लिए हर अमाउंट बड़ा है। आपका अगर 1 रुपया वही लॉस है, तब भी आपको वो पैसे वापस लाने हैं। इसीलिए मेरी जो टीम नेम है वो है मेरे पैसे वापस कर। तो एक बात तो समझ लो यार, आप किसी की टीम कॉपी करके या सिर्फ विदाउट नोइंग एनीथिंग आप अगर खेल रहे हो, आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। और किसी दूसरे की मतलब इस एडवर्टाइजमेंट में मत रहो। आपको क्या लगता है ये धोनी कभी फैंटेसी खेलता है? लेकिन एडवर्टाइज करता है, ये सबको करता है, वो पैसों के लिए कर रहा है, ठीक है? ये बातें ध्यान में रखिएगा। कोई भी बहुत ही कम लोग हैं जो कि आप लोगों को ऑनेस्टली कुछ समझाना चाहते हैं। आप लोग समझना है समझिए, क्योंकि पैसा आपका है, मर्जी आपकी है। लेकिन फिर भी जो लोग मेरे बातें सुनते हैं उनको ये सजेशन है मेरा। तो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप सजेस्टिंग, थैंक यू।